चलिए देखते हैं चल क्या रहा भाई, विधान मंडल ना, विधान मंडल में काफ़ी हद तक हो गया था। ये क्या है, लखनऊ का विधानमंडल, यानी यूपी में क्या है विधानमंडल। ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में। यदि हम बात करें, कल लगभग विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 168 में ना, ये हुआ था। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, कितने सदन होते हैं, ये चर्चा हो गई थी कल। हम बताए थे 168 के बाद आर्टिकल नंबर कौन सा आएगा, 169। 169 में किसकी चर्चा है, विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, 2 होते हैं ना, लोकसभा और विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, 2 होते हैं। 2 में कौन कौन होता है भाई, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद की बात करें तो इसमें है चर्चा विधान परिषद की। अच्छा, इसके लिए आर्टिकल एक अलग ही क्यों रखा गया, बताएं तो इसके खिलाफ कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वो चाहते ही नहीं थे कि राज्य में क्या दिया जाए, विधान परिषद दिया जाए। विधान परिषद का कार्य क्या है भी हम देखेंगे। यदि हम बात करें कि इसकी विधान मंडल की, विधानमंडल में कितने सदन है भाई, 2 सदन। कौन कौन से हैं, विधानसभा और विधान परिषद ना। बताए थे विधान मंडल की चर्चा अनुच्छेद नंबर 168 में। यदि हम बात करें विधान मंडल और विधान परिषद का सीजन किसमें है, 169 में। सीजन का मतलब क्या है, विधान परिषद का निर्माण कैसे किया जाएगा, क्योंकि हर राज्य में तो है नहीं। अच्छा, अब ध्यान देना, विधान सभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है, 170 में, और विधान परिषद की चर्चा किस में है, 171 में। कितने राज्य में है विधान परिषद, 6 राज्य में। वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं भाई, यदि हम बात करें कहाँ, यूपी में है ना, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, उसके बाद कहाँ है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में ही क्या है, तेलंगाना ना। तो ये कुल कितने राज्य में है, 6 राज्य में है। कल ये चर्चा हुआ था कि एक राज्य चाह रहा है कि हमारे यहाँ से विधान परिषद हट जाए। कौन सा है भाई, तेलंगाना। और कितने राज्य चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ आ जाए, 2। कौन कौन, राजस्थान ना। और जो संभव बहुत कम लग रहा है, लेकिन हो सकता है आ जाए भाई। यहाँ किसकी सरकार है, कांग्रेस की। यहाँ कौन है, ममता बनर्जी। दोनों खुला हो गए। मोदी जी जब कुछ करते हैं ना तो ममता बनर्जी कहीं खेला हो गए, इनका डायलॉग है। मतलब मोदी जी जब कुछ कार्य करेंगे ना तो ये कहेंगे खेला हो गया, मतलब ये बंगाली भाषा होगा कुछ, ठीक है। देखिएगा, ये समझ में आया, 6 राज्य में है। यदि हम बात करें 6 राज्य में विधान परिषद की चर्चा किसमें है, आर्टिकल नंबर 171 में ना। और उसके बाद ध्यान देना, विधान परिषद को रखा क्यों गया, कल बताए थे, इसके बारे में चर्चा होगी। ध्यान दें, जैसे मान चलिए मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है ना, तो लग बाई चांस हो सकता है कि जिस पद से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री पहले तो नियुक्त नहीं होते हैं, लेकिन ये निर्धारित है ना कि यूपी में योगी जी ही जो है मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, शपथ लेंगे, सबको मालूम था। हो सकता है जिस पद से लड़ रहे थे, गोरखपुर से लड़े, वही पद हार जाते, तब कैसे मुख्यमंत्री बनते भाई, नहीं बन पाते ना। लेकिन 6 महीने तो बन जाते, 6 महीने में कोई दिक्कत नहीं, 6 महीना बन जाते हैं, क्योंकि बताए हैं 6 महीने बिना पद के जीते भी क्या कर सकते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं ना।
उसके बाद ये प्रावधान रखा गया यदि जिसको मुख्यमंत्री बनाना है वो अपने पद से हार जाता है तब उसको हम किधर से लाएंगे? विधान परिषद से। यहाँ वोटिंग तो जनता देती नहीं है, यहाँ कौन चुन देगा? विधायक मिलकर चुन देंगे। लो सदस्यता हो गई ना विधानमंडल की। विधानमंडल का क्या होना चाहिए? सदस्यता ही होना चाहिए ना मुख्यमंत्री बनने के लिए। हो गई, ये काम ये था। और दूसरा काम ध्यान देना, यदि हम बात करें जैसे कभी ये नहीं गुरुवे रह गए चेला शक्कर हो गया ना, तो इसका एक रीजन ये है, ध्यान देना। जैसे मान चलिए बीजेपी पार्टी ले लें, बीजेपी पार्टी अभी वर्तमान में चल रही है, इसलिए इस पर जो है सब लोग जानते हो। बीजेपी पार्टी में यदि बात करें अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा है, ठीक है। कौन है? जेपी नड्डा, ठीक। अच्छा बात करें ये क्या है भाई? अध्यक्ष है ना। तो बताइए ताकत किसकी ज़्यादा है? जेपी नड्डा के या मोदी जी क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। बताइए पद में प्रथम कौन है यदि हम बात करें पार्टी की तरफ से? वैसे हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, विधान परिषद की बात नहीं कर रहे हैं, या मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम बात करें पार्टी की तरफ से तो पार्टी की तरफ से प्रमुख कौन है? जेपी नड्डा है, क्योंकि अध्यक्ष है ना। जिसको चाहेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है। अब क्या है, किसी जगह गए कॉन्फ्रेंस में या किसी मीटिंग में गए, रियलिटी देखा जाए जितने लोग मोदी को जानते हैं उसके आधा भी नहीं जानते इनको, ठीक है। जहाँ जाएंगे मोदी 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 होगा ना, इनको बुरा लग जाएगा। बताइए हम ही मेन और हमें कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, नाम ही नहीं ले रहा है, तो बुरा लगता भी है, ठीक है। तो अब होगा क्या? अच्छा ये जिस पद से लड़ रहे हैं इनको कोई जानते नहीं, हो सकता ये हार जाए जेपी नड्डा। अगर ये हार गए और पार्टी का निर्माण किसने करा है? जेपी नड्डा ही किया ना, अध्यक्षता कर रहे हैं अभी। तो अगर हार गए तब इनकी सदस्यता किधर से आएगी भाई? किसी भी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, अगर वो हार जाते हैं उनको भी कोई ना कोई काम होना चाहिए ना, पैसा कमाने का जरिया होना चाहिए ना। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है? हाँ, सबसे ज़्यादा पैसा नेतागिरी में है, ठीक है। अरे नेतागिरी में ना होता तो बताइए इतना घूस कहाँ? अभी हम इनका चुनाव बताएंगे, चुनाव कैसे होता है। अभी ये समझ में आया कैसे, मतलब विधान परिषद का मतलब क्या है? केवल यही दो रीजन है। यदि मान चलिए कोई हार जाता है तो इधर, अच्छा नीतीश की बात करें, बिहार के हमारे योगी जी तो विधान सभा से हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। योगी जी किधर से हैं? विधान सभा से हैं। तो इनका चुनाव ये जीते थे और मतलब लड़े थे और जीत भी गए। लेकिन यदि हम नीतीश की बात करें बिहार के, वो विधान परिषद के सदस्य नहीं है, वो विधानसभा के सदस्य नहीं है। किधर के हैं? विधान परिषद के हैं। समझ रहे हो ना कुछ? यानी जो नीतीश हैं वो कहाँ के सदस्य नहीं हैं? विधानसभा के। कहाँ के सदस्य हैं? अगर विधान परिषद बिहार में ना होता तब वो मुख्यमंत्री बन पाते? नहीं बन पाते। यही रीजन है, ये राजनीति एक मुद्दा बन के रह गया है। अब देखिए इसका चुनाव कैसे होता है, आगे देखते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मान के लिए क्या है, विधानमंडल है ना। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, ये किस में है? आर्टिकल नंबर 170 में। किस में है? आर्टिकल नंबर 171 में। यदि हम बात करें जब संसद पढ़ा रहे थे तब बताया गया था इनकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है, ध्यान देना, उसमें बताया गया था। वही सेम टू सेम इसमें भी है, कॉपी कर देना है बस। यहाँ नाम बदल गया है, लोकसभा को हम क्या कहते हैं? विधानसभा, और राज्यसभा को क्या कहते हैं? विधान परिषद। और सेम टू सेम वही है वो। वहाँ ध्यान देना 25 साल था, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ हम लिख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा तुलना करने के लिए, ठीक है ना। कितना वर्ष था? 25 वर्ष। 25 वर्ष था, इसलिए क्या कहलाता था? बताइए कौन सा सदन कहलाता था? युवाओं का सदन। 25 वर्ष होने के लिए क्या कहलाता था? युवाओं का सदन ना। 30 वर्ष होने के लिए क्या कहलाता है? बूढ़ों का सदन। समझ में आया? बूढ़ों का सदन, वृद्ध सदन, क्योंकि 25 वर्ष की तुलना में इनकी उम्र ज़्यादा है ना, इसलिए क्या कहलाएगा? बूढ़ों का सदन। और बताया गया था इसमें मनोनीत किया जाता है ना,
मनोनीत किया जाता है। मनोनीत जो अच्छा व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसी को मनोनीत किया जाएगा ना। तो इन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षित सदन। क्या कहा जाता है? शिक्षित सदन। ध्यान देना इस बात का। अब ये ध्यान देना, जो मुख्यमंत्री बनते हैं यहाँ के बहुमत पे बनेंगे कि यहाँ के बहुमत पे बनेंगे? विधानसभा के बहुमत पे बनते हैं ना, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम सदन। क्या कहा जाता है? और इन्हें क्या कहा जाएगा? द्वितीय सदन। ध्यान देना। अच्छा, ये बताया गया है कि ये 5 वर्ष से पहले भंग हो सकता है। क्या होता है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाएगा फिर? अस्थायी, क्योंकि ये भंग नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान देना, उस दिन तुलना कर दिए थे, जो जो लोकसभा को कहा जाता है वही वही क्या कहा जाता है? विधानसभा को कहा जाता है। ये विधानसभा है। जो जो राज्यसभा को कहा जाता है वही क्या कहा जाता है? विधान परिषद को कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को। प्रथम सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को। युवाओं का सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को। बूढ़ों का सदन विधान परिषद को। शिक्षित सदन विधानसभा को। द्वितीय सदन विधानसभा को। अस्थायी सदन विधानसभा को। ठीक है, और क्या बोला जाता है? कुछ विधानसभा को क्या कहा जाएगा? उच्च सदन। और इसमें क्या कहा जाएगा? निम्न सदन। आगे यदि हम बात करें तो इसमें सभी के सभी, यानी विधानसभा में जितने भी मंत्री होते हैं बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? और इसमें क्या होते हैं? अगर ध्यान देना, विधान परिषद के भी मंत्री हैं तो किसमें आगे बैठेंगे? विधानसभा में। इसलिए जितने भी मंत्री होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधान परिसभा के। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा को। वहाँ किसके प्रति उत्तरदायी थे? लोकसभा के। ठीक है, यानी इतना कंप्लीट हुआ, युवाओं का सदन, प्रथम सदन, स्थायी सदन और उच्च सदन। ठीक है, इधर ये सब कहा जाता है। अब देखेंगे हम, विधानसभा खत्म हो गया, विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा के चुनाव, ध्यान देना, विधानमंडल में 2 सदन, ये जानते ही हो कि इधर विधानसभा और इधर विधान परिषद ना, इनका चुनाव एक ही बार में होता है। आर्टिकल नंबर 71 में चर्चा है, इनका चुनाव 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 3 चरण में होता है। ध्यान देना, जैसे उसमें हुआ था राज्यसभा में। अच्छा, कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। यदि हम बात करें विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? इनके सदस्यों का कार्यकाल बताया हमने 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। ध्यान देना। और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? ध्यान देना, अस्थायी यानी अस्थायी होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल अस्थायी होता है, यानी विधान परिषद, ध्यान देना, विधानसभा भंग हो जाती है, इसलिए इनका कार्यकाल कितना होता है? मैक्सिमम 5 वर्ष रखा गया है। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए इनका कार्यकाल क्या? अस्थायी, यानी अनंत हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल की बात करेंगे तो कितना? 6 वर्ष। ये वहाँ भी बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं। ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा। हाँ, विधान परिषद के कार्य का ध्यान देना, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है? अस्थायी होता है, यानी अनंत होता है, क्योंकि विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता। यदि अब हम चुनाव की बात करें, हर 2 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे होता है? हर 2 वर्ष पर होता है। वहाँ भी 2 वर्ष पे होता था ना। 1 तिहाई होता है। हर 2 वर्ष पर कितने होता है? 1 तिहाई सदस्यों का होता है। ठीक है, कितने सदस्यों का होता है? मान चलिए अभी क्या चल रहा है? 2024 ना। 2024 में किसी का चुनाव हुआ, अब कब होना चाहिए?
मान चलिए इन लोगों का 2026 में चुनाव होगा। अब इनका चुनाव कब होगा? 2028 में होगा ना। अब जिसका चुनाव होना है कब होना चाहिए भाई? क्योंकि 2028 बाद 2 साल बाद 2030 ना, तो 2030 में यहाँ फिर आ जाओ, 2030 में होना चाहिए। तो देखो 2024 में आए तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया कि नहीं 2030 में? तो ये जो आए थे वो जाएंगे, उनकी जगह 2030 में नए लोग आएंगे। अब 2030 के बाद 2032 में होना चाहिए चुनाव। तो देखो 26 और 32 6 वर्ष पूरा हो गया। 2028 वाले 2034 में चुनाव होगा। तो ये प्रक्रिया हमेशा ऐसी चलती रहती है। कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में, हर 2 वर्ष पर चुनाव होता है। प्रत्येक वर्ष कितने सदस्यों का होता है? 1/3 सदस्यों का। ठीक है, यदि हम बात करें और चुनाव होता कैसे है, विधान परिषद का चुनाव होता कैसे है? हमारे यहाँ कुल कितने सीट हैं भाई? ध्यान देना, यदि हम थोड़ा से ये भी टॉपिक ध्यान देना, हमारे यहाँ विधानसभा में 403 सदस्य हैं और विधान परिषद में कितने हैं? 100 सदस्य हैं। कितने हैं? 100 सदस्य। ठीक है, अब ये ध्यान देना, संविधान में बोला गया है, एक क्वेश्चन भी पूछता है कि विधानसभा में मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है, मतलब किसी भी राज्य में मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है? अधिकतम 500 सीट। कितना हो सकता है भाई? अधिकतम 500 सीट। और न्यूनतम कितना हो सकता है? 60 सीट। कितना सीट? ये किसकी चर्चा है? विधानसभा की चर्चा है। विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट? 500 और न्यूनतम कितनी सीट? 60। ठीक है, अगर हम विधान परिषद की बात करें तो न्यूनतम कितना है? 40 है। कितना है? 40 है, पर उससे भी कम कई कई जगह है। ठीक है, बहुत जगह उससे कम है। अरे विधानसभा की बात करें, विधानसभा में कितना है? न्यूनतम 60 है ना, लेकिन सिक्किम की बात करें वहाँ 40 है। तो अपवाद स्वरूप 2-3 राज्य में है, उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, अधिकतम 500 ही क्यों रखा गया? बताइए, अधिकतम 500 ही क्यों रखा गया? ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग लोकसभा पढ़ रहे थे, यानी संसद की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में कितने हैं? 545 ना। ध्यान देना, बेटे की उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन बाप से बड़ी नहीं होनी चाहिए ना। अगर बाप से बड़ा उम्र हो गया तो नाजायज़ बाप को औलाद लगने लगेगा। इसीलिए ध्यान देना, ये क्या है? देश है, देश के लिए है ना, और ये एक छोटा राज्य, उसका एक हिस्सा है। अगर यहाँ की संख्या बढ़ गई, अगर 500 ज़्यादा यानी 545 से ज़्यादा हो गया तो देश और राज्य में अंतर क्या रह जाएगा? इसीलिए क्या रखा गया है? अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। अधिकतम 500 रखने का रीजन केवल लोकसभा में कितने हैं? 545। हर हाल में यहाँ से कम होने चाहिए, नहीं तो वही हाल होगा। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए या अधिकतम सीट कितनी होनी? न्यूनतम बता ही दिए 40। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम की चर्चा नहीं है। इसमें ये बोला गया है जो विधानसभा में होगा उसका 1/3। कितना? 1/3 अधिकतम सीट होगी। जैसे मान के लिए यहाँ 403 है ना, 403 का 1/3 कितना होगा? मतलब 1/3 मतलब जानते होगे ना, 1/3 से भाग गुणा कर देना ना, भाग देना, गुणा करना होता है। हाँ 1/3 बोले। अब काटो, कितना होगा? देखो 1 3 4 ना, 134 सीट। कितना होना चाहिए? मैक्सिमम कितना होना चाहिए? यूपी में, यूपी की बात करें तब 134 होना चाहिए था। है कितना? चलेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बस। अब देखिए इन 100 लोगों का चुनाव होता कैसे है, बता दिए। इनका कैसे होता है? जनता नहीं चुनती है, इसलिए क्या कहलाते हैं? ध्यान, इनको जनता चुनती है, इनको जनता चुनती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष ना। और इन्हें कहा जाता है प्रत्यक्ष सदन, ये भी याद रखिएगा। इन्हें जनता नहीं चुनती, इसलिए क्या कहा जाता है भाई? अप्रत्यक्ष सदन। और जनता नहीं चुनती है तो कौन चुनता है? आइए देखते हैं। जनता नहीं चुनती है तो कौन चुनता है? आइए देखते हैं ना, चुनाव होता कैसे है। देखिएगा, इनका चुनाव 5
प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है, ध्यान देना। अच्छा, आप लोग गणित पढ़े हो तो गणित की बात करें यदि, तो किसी एक पूर्ण संख्या को दिखाना है, अगर बटे में है तो एक को दिखाया जाता है, यदि एक है तो पूरे पूरे संख्या को निर्धारित करता है ना। जैसे 1/3, एक हिस्सा में तिहावा हिस्सा, यही मतलब होता है ना। 1/6, एक हिस्सा में कितना हिस्सा, 6वां हिस्सा। लेकिन परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में पूरी संख्या किसको दिखाया जाता है, 100 को ना। अब गणित जो सर जी पढ़ाते हैं उनको बताएंगे मान के लिए, लेकिन हम यदि बात करें तो 5 कंडीशन पे होता है। एक होता है 1/3, फिर अगला होता है 1/3, अगला होता है 1/6, अगला होता है 1/12, अगला होता है 1/12। ध्यान देना, ये 5 कंडीशन है कि इसको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं है तो कोई फिर समझते ही रहना। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, यानी शुरू में 2 समान हैं और आखिरी में 2 समान हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये ध्यान देना, 5 चरणों में होता है, चुनता कौन है, 1/3 सीट जो होता है ये चुन लेते हैं विधानसभा के सदस्य। कौन चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य, ठीक है। ध्यान देना, 1/3 शुरुआत में कौन चुनता है, विधानसभा के सदस्य। अगले 1/3 कौन चुनता है भाई, जो मेयर होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है। यानी हम बात करें लोकल सदस्य, लोकसभा पढ़ोगे आप लोग, यानी बात करें लोकल मेंबर, ठीक है। मेंबर वगैरह देखिए कस्बों में चले जाओगे, मेंबर होते हैं ना, जिला पंचायत होते हैं, ये सब क्या किनको चुनते हैं भाई, 1/3 लोगों को। 1/6 लोगों को कौन चुनता है, राज्यपाल नियुक्त करते हैं, ठीक है। कौन नियुक्त करते हैं, राज्यपाल। अब 1/12 लोगों को कौन नियुक्त करता है भाई, यह कौन चुनता है, जो टीचर होते हैं, सरकारी हो गए या प्राइवेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर टीचर कैसे होना चाहिए, हाई स्कूल तक होना चाहिए, यानी हाई स्कूल से ऊपर, यानी जो 9 से पढ़ा रहा है, मैट्रिक इंटर कहते हैं, उससे ऊपर होंगे चलेगा। यानी 1/12 को कौन चुनता है भाई, टीचर चुनते हैं। नहीं, टीचर अगर ध्यान देना 9 से पढ़ा रहे हैं तो उनके पास डिग्री होगी ही ना। हाँ, तो ये टीचर वाला है, ठीक है भाई, टीचर हैं तो उनके पास डिग्री होगी ना। अब ये 112 जो है ये स्टूडेंट के लिए है, किसके लिए भाई, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और स्टूडेंट में ये बोला गया है कि वो स्नातक, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, और उसके साथ साथ क्या है, कम से कम कितने वर्ष कंप्लीट हो, 3 वर्ष कर चुका हो। ध्यान देना, स्नातक कंप्लीट हो, उसके बाद स्नातक कंप्लीट हुए 3 वर्ष हो चुका हो। समझ में आया कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे मान चलिए किसी का BA BSc कंप्लीट हुआ, अगर आज कंप्लीट हुआ तो आज वोट देने के काबिल नहीं है, ठीक है, योग्यता नहीं है उसके अंदर, 3 साल बाद योग्यता होगी चुनने के लिए। ये 5 कंडीशन है, समझ में आया। पहला क्या है, विधानसभा के लोग, और दूसरा क्या है, लोकल मेंबर चुन लेते हैं, और अगला क्या है, राज्यपाल, अगला क्या है, टीचर, और अगला क्या है, स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट में याद रखिएगा, वैसे स्टूडेंट जिनका स्नातक कम से कम 3 वर्ष हो चुका है, ठीक है, और टीचर में 9 से यानी मैट्रिक इंटर के ऊपर रहेंगे, ठीक है। इन लोगों का अलग से जो है बनता है निर्वाचन कार्ड, इसीलिए हम लोग जान नहीं पाते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, जो इतने लोग हैं 100 लोग, हम लोगों के पास तो आएंगे नहीं वोट मांगने, जाएंगे इन्हीं लोगों के पास ना, तो हम लोग इसीलिए जान नहीं पाते हैं कब विधान परिषद का चुनाव हुआ और ख़त्म हो गया। जो न्यूज़ देखते रहते हैं वही जान पाते हैं, बाकी आम आदमी नहीं जान पाता। बाकी जब विधानसभा का चुनाव आता है, बच्चा अगर गोदी में है ना वो भी जानने लगता है विधान सभा का चुनाव आ गया है, इतना भीड़ हो जाता है, प्रचार हो जाता है। अब देखिएगा, यदि हम बात करें अब 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, इसमें कितने सीट आएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, 100 सीट है टोटल, 100 सीट का 1/3 कितना आएगा, लगभग 33 सीट आएगा ना। तो 33 सीट कौन चुन देगा भाई, 33 सीट कौन चुनेगा,
विधानसभा वाले, ठीक है। और 1/3 फिर करेंगे, 33 सीट आएगा, कौन चुनेगा? लोकल मेंबर ना। अब ध्यान देना 1/6 कितना निकलेगा? हाँ 1/6 लगभग 16 छक्का 98, 16 लोग आएंगे, या 17 कर देते हैं, कितना कर देते हैं? 17, ठीक है। कितना हो गए? 17 हो गए ना। 1/12 कितना आएगा? 7, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 8 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 8 लोग। यहाँ भी कितने आएंगे? अब टोटल करो, देखो 100 आ रहा है, 100 लोग आना चाहिए ना, आ रहा है नहीं? 33 33 66, और 66 17 कितना हो जाएगा? देखो देखो टोटल करो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 99 हो रहा है ना। तो ध्यान देना, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू यही है, पर सीट कितना आ रहा है? 99 आ रहा है ना। तो हम किसी को एक बढ़ा दे रहे हैं, राज्यपाल वाले में 18 कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए बात ये है, दरअसल इन दोनों को समान देना है, क्योंकि 1/3 1/3, और इन दोनों को समान देना है, 1/12 1/12 न, इन्हीं को हम घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये अकेले पढ़ रहे हैं, ये है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो ये सीट पूछेगा नहीं, बस ये पूछेगा कि 1/3 लोग, ध्यान देना, 1/3 सीट कौन चुनता है। ये ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन देगा, क्योंकि 1/3 में ये तो देगा नहीं, 2 ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकता है ना। तो कौन चुनेगा? विधानसभा। या फिर ये नहीं दिया तो 1/3 में ये चारों दे देगा, तो आपको लगाना पड़ेगा। 1/6 दे देगा तो किसी को भी दे सकता है, उसमें ऑप्शन कौन देगा भाई? राज्यपाल। अब ये ध्यान देना, यहाँ कमाई चालू हो जाता है। जैसे विधानसभा वालों को चुनना है, कितने लोगों को? 33 लोगों को चुनना है। अब यहाँ से जो जितना ज़्यादा पैसा दे पाएगा, जो जितना ज़्यादा पैसा दे पाएगा वही जीत पाएगा, नहीं तो हार जाएगा। करोड़ों, 2 करोड़, 3 करोड़ में बात होती है यहाँ आने के लिए। इसीलिए तेलंगाना क्या किया भाई? बोल दिया हमारे यहाँ से क्या होना चाहिए भाई? विधान परिषद खत्म होना चाहिए। अच्छा, इतना इमरजेंसी भी क्या है? अगर देश राज्य पर कोई आक्रमण भी होता है तो क्या ये संभाल लेंगे? नहीं संभाल पाएंगे। इनके पास सेना नहीं है, इनके पास कोई हथियार नहीं है किसके पास? देश में रहना, देश में जो संसद था और संसद में राज्यसभा रहना अनिवार्य था। क्यों? क्योंकि देश लेबर है, यदि देश पर कोई आतंकी हमला होता है, कोई विद्रोह होता है, कोई वित्तीय आपातकाल होता है, तो ये क्या करेंगे? संभालेंगे। क्योंकि ये अगर रद्द हैं, तब रद्द हैं तो ये तो संभाल लेंगे ना। ये कैसे केंद्र लेवल के हैं, क्योंकि केंद्र में जो होगा वो पूरे देश को मानना अनिवार्य है। लेकिन राज्य में यदि है ऐसा कुछ, तो ये कहाँ कर पाएंगे? बस ये केवल एक मुद्दा है राजनीति संबंधित, ठीक है, और पैसा कमाने संबंध, बस, और कोई इसका रीजन नहीं है। चुनाव, ये समझ में आया क्या कि कैसे चुनाव होता है? यदि हम बात करें फिर से, तो 100 सदस्य, ध्यान देना, कितने कंडीशन पे होता है? 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। याद कर लोगे ना इसको? 1/3, 1/3 समान है, फिर उसका आधा करोगे, इसका आधा ये है और इसका आधा ये है, यानी शुरू में 2 समान है और आखिरी में 2 समान है, ये अलग है, ठीक है। ध्यान देना, अलग वाले को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल से नियुक्त कराना है तो राज्यपाल तो जिस राज्य में नियुक्त करने जा रहा है, क्या हुआ? जिस राज्य में नियुक्त करने जा रहा है उस राज्य का निवासी तो है नहीं। किसी को यदि विधान परिषद में आना है तो इसका मतलब, ध्यान देना, किससे पकड़ ज़्यादा होना चाहिए? किससे पकड़ अच्छी होनी चाहिए? विधान परिषद में आना है राज्यपाल के द्वारा। बताइए बताइए, थोड़ा सोचिए। आना है तो पकड़ होनी चाहिए पीएम, प्रधानमंत्री से। क्यों पकड़ होनी चाहिए? क्योंकि नियुक्त यानी सलाह
नियुक्त किसके द्वारा ही हुए हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। पर सलाह कौन दिया था? पीएम दिया था ना। अगर किसी भी सदस्य को विधानसभा का सदस्य बनना है, सॉरी, क्या नहीं, तेज बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है। पूछना अगर पूछना है तेज बोल के पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, तो पीएम से यदि अच्छी पकड़ है तो विधान, गलत लिख दिए हैं, विधान परिषद के क्या हो सकते हैं आप? सदस्य बन सकते हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और इन लोगों के द्वारा क्या है, जो सही लगेगा वही देंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो पढ़े लिखे जाएंगे ना भाई, पढ़े लिखे में ज़्यादा राजनीति समझ में नहीं आता। बाकी अब यदि हम बात करें, इतना समझ में आया नहीं है? पक्का बताओ, इसमें अगर कुछ समझ में ना हो बताओ, फिर से बताते हैं। यदि हम बात करें विधानमंडल, विधानमंडल में कितने सदन भाई? 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। इसमें किसकी चर्चा? 170, इसमें चर्चा 171 ना। इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। कितना वर्ष होता है इनका कार्यकाल? कितना होता है? 5 वर्ष ना। लेकिन यदि हम बात करें विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? अनंत होता है। विधानसभा का, हाँ, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? नहीं, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। और विधानसभा, विधान परिषद का कार्यकाल अस्थायी, क्योंकि जो विधानसभा के सदस्य आते हैं वो हर 2 वर्ष पे चुनाव होता है। अभी मैंने बताया, हम हर 2 वर्ष पे क्या होता है? चुनाव होता है। देखो, और जो 2024 में आए हैं उनको क्या हो जाएगा? 2030 में चले जाएंगे, 6 वर्ष हुआ ना। अच्छा, एक मामला फंस गया था इस चुनाव में। कब हुआ था? 2019, 2022 में हुआ था ना। 22 में जो हुआ था, आप लोग कौशाम्बी सुने होंगे। कौशाम्बी में एक सिराथू है, ठीक है। सिराथू जगह से जो है, सिराथू विधानसभा से लड़े थे केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है। हाँ, सिराथू नाम है, ठीक है। केशव प्रसाद मौर्य लड़े और यहाँ की सीट वो हार गए, वहाँ की सीट हार गए। कोई पल्लवी करके है क्या? शायद वो जीते। हाँ, पल्लवी पटेल जीत गई। हाँ, और ये क्या किए, मतलब मौर्य जी हार गए। अब बताइए, इन्हें मुख्य ध्यान, मुख्यमंत्री तो कौन है? योगी हैं। उप मुख्यमंत्री भी बनना है। अब कैसे बन सकते हैं? 6 महीने तो बन सकते हैं। उसके बाद क्या कराया जाएगा? ध्यान दें, इसमें राजनीति क्या होगी? इसमें से किसी भी एक सदस्य को क्या बोला जाएगा? आप त्यागपत्र दीजिए। क्या दीजिए? ठीक है। अब वो त्यागपत्र देगा और उनकी सीट क्या हो जाएगी? खाली। और खाली सीट पर क्या कराया जाएगा? उपचुनाव, ठीक है। जो चुनाव कराया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उपचुनाव। और उपचुनाव कितने महीने के अंदर करा लिया जाता है? 6 माह के अंदर। और वहाँ से किसको लड़ा दिया जाएगा? मौर्य जी को, ठीक है। अब मौर्य जी वहाँ से क्या करें? जीत गए, क्योंकि वो तो किनके हाथ में है? विधानसभा वालों को ना। अब विधानसभा में बहुमत है ही है, किसकी? बहुमत ही ना, जीत गए। अब जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं ना, बने हैं। देखिए, मेन चीज में ये था चुनाव वाला। यदि चुनाव वाला समझ में आ गया तो मान चलिए सब समझ में आ गया। ये सीट हमें याद नहीं करना है 33, 18, 18। हाँ, ये नहीं याद करना, ये याद करना 1, 3, 1, 3, 1, 6, 1, 12, 1, 12, ठीक है ना। सीट तो अपने से निकाल लोगे ना, जितनी सीट जहाँ की आएगी। हो सकता है क्वेश्चन में पूछे कि बिहार की सीट कितना है? 75 है, सॉरी कितना है? 75 है। बिहार की विधानसभा में 75 सीट है। बताइए कितने सीट पर राज्यपाल नियुक्त करेंगे या कितने सीट पर विधानसभा वाले नियुक्त करेंगे? कितने सीट पर नियुक्त करेंगे भाई? बताइए बताइए बताइए, कितने?
ध्यान देना, बिहार की विधानसभा में कितनी सीट है? 75। विधान परिषद में कितनी सीट है? 75 सीट है। कितने? हाँ, 1/3 से भाग दे दो, मतलब गुणा कर दो, कितना आएगा? 25 सीट। 25 सीट कौन नियुक्त कर देगा? विधानसभा के सदस्य। ये याद करना है, 1/3 1/3